जय हिंद दोस्तों। हम समझने वाले हैं मानव में पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अपना, वो किस प्रकार से कार्य करता है और हम भोजन करते हैं तो वो किस प्रकार से अपने पूरे शरीर में किस तरीके से फैलता है, क्या करता है, हमें ऊर्जा किससे प्रदान कर होती है और हम जो खाना खाते हैं वह हमारे पोषक तत्वों में किस प्रकार से संपूर्णता दिखाता है। तो हम बात करने वाले हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसे हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि एक मोटरसाइकिल होती है, हम बाइक को सभी जानते हैं। जैसे हम उसमें पेट्रोल डालते हैं तो उसका पेट्रोल डालने वाली जो टंकी होती है उसको आप मुख गुहा समझ लीजिए। क्या समझ लेंगे? मुख गुहा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चित्र बना देता हूँ। हम मान लेंगे कि मुख गुहा है। ये क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा। भोजन कहाँ से प्रवेश करेगा? तो वो इसकी फर्स्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगी आपकी मुख गुहा की। आप भोजन खाते ही कहाँ जाएगा? तो मुख गुहा में जाएगा। वहाँ पर इसमें क्या होगा कि यहाँ से 3 लार की ग्रंथियाँ होती है। कितनी होती है? 3। वो इसमें सलाइवा मिलाती है, लार मिलाती है। क्या मिलाती है? लार। इसे क्या कहते हैं? सलाइवा मिलाती है। तो भोजन के पाचन का काम तो यहीं से शुरू हो गया है। किसका काम? भोजन के जो पाचन का काम यहीं से शुरू हो गया। पाचन का कार्य यहीं से शुरू हो गया। अब क्या होगा? तो अब भोजन ग्रसिका नली में पहुंचेगा। जैसे कि अपने भोजन अपनों ने चबा लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भोजन को एक बाइट जो ऊपर लेते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए। कितनी बार? 32 बार। लेकिन ऐसा कोई करते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो बाद में उनको तकलीफ देगा। सेकेंड नंबर पर अपना जो भोजन है वो पहुंचता है ग्रसिका नली। किसमें पहुंचता है? ग्रसिका नली। ये ग्रसिका नली। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें हम या फिर किसी भी एग्जाम की, तो वो पूछेगा कि ग्रसिका नली में भोजन का पाचन होता है, और ऑप्शन में दे देगा हाँ, नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इसमें भोजन का क्या होता है? तो इसमें भोजन का क्रमानुकुचन होता है। क्या होता है? तो भोजन का क्रमानुकुचन। भोजन का क्रमानुकुचन। भोजन का क्या होता है? भोजन का क्रमानुकुचन होता है। अब इसमें भोजन का क्रमानुकुचन हो गया। भोजन कहाँ पहुंच गया है? भोजन का पाचन तो यहीं से शुरू हो गया, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं करेगी ग्रसिका नली। भोजन का क्रमानुकुचन का मतलब होता है आगे से आगे धकेलना। तो भोजन को आगे से आगे धकेल देगी और यहाँ से भोजन पहुंचेगा अपने कहाँ पे? तो ये पहुंचेगा आमाशय में। कहाँ पहुंचेगा? आमाशय में। और आमाशय इस प्रकार का बना होता है। अब आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये है अपना आमाशय। आमाशय के कितने भाग? तो आमाशय के 3 भाग, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है फंडिक। कौन सा? फंडिक। दूसरा है कार्डियक एक, और तीसरा देखो पहले ये दोनों आपको समझा देता हूँ मैं। फंडिक क्या कार्य करता है? तो ये वाला ऊपर वाला जो भाग होता है, इस वाले भाग में, जैसे कि मैंने ये जो यहाँ पे संरचनाएं बनाई है, इन संरचनाओं को हम कहते हैं रूबी। क्या कहते हैं? इन संरचनाओं को हम कहते हैं रूबी। जब अपने को भूख लगती है तो अपने को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं या फिर कोई हमें अंदर से सुइयां चुभ रहा है। तो क्या होता है? आमाशय में ये जो रूबी नामक संरचनाएं होती है, ये आपको अंदर ही अंदर मतलब एक दूसरे के ये मतलब कुछ करेगी तो आपको दर्द तो वैसे ही होगा। तो ये क्या करती है? तो ये अपने पेट में क्या करती है? मतलब इसका कार्य करती है, ठीक है। अब कार्डियक क्या काम करता है? तो इसमें एक चीज और रहती है HCl। HCl क्या है? इसका पूरा नाम है बेटा HCl, मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि अपने एक मालवी भाषा का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कुआं है, अपन पानी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी कर रहे हैं। कुआं है। अब कुएं में क्या होता है? जैसे कि कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे गांव होंगे जिनमें बहुत ही कम पानी है, तो वहाँ पर उकड़ा तोड़ना पड़ता है। क्या तोड़ना पड़ता है? उकड़ा कहते हैं किसे? तो एक कुआं रहता है, एक कुएं में पानी भरा है, 3-4 हाथ पानी भरा हुआ रहता है। तो वो पानी अपने पापा या फिर अपन खुद जाकर तोड़ते हैं। वो पानी घंटे 2 घंटे में फिर बढ़ता है, फिर हम उसे तोड़ते हैं, फिर बढ़ता है, फिर हम उसे तोड़ते हैं। तो बड़े कहीं काम भी उगाड़ो तोड़ा। तो ये यहाँ HCl हो गया, ये HCl को एक तरीके से उगाड़ो भरेगा, कई भरे जाए उगाड़ो भरे जाए। अगर यो उगाड़ो आप ही नहीं तोड़ागा
तो यो कहीं करेगा आणि आमाशय कहीं ना कहीं खत्म कर देगा, तो ज्यादातर भी व्रत नहीं रहना चाहिए, कहीं नहीं करना चाहिए, ज्यादा व्रत नहीं रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, जो HCl जो रहेगा ये अपने पेट में कहीं कर दिया, पेट पड़वाई कोशिश करेगा, ठीक है, तो ज्यादा व्रत नहीं रहना, भूखा रहना कौन बनाएगा, कायास करो जब ना लिखा हुआ था, अरे ज्यादा ही खाओ, ज्यादा ही खाओ तो नहीं जाएगा। HCl के बारे में हम दिया होगा, ठीक है। HCl से आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं पाइलोरी। पाइलोरी क्या कहते हैं, पाइलोरी, ये तीसरा भाग है। इन तीनों भाग को आपने देख लिया, ठीक है। अब इससे आगे वाले की हम बात करते हैं, तो इससे आगे भोजन का क्वेश्चन है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा भोजन का उपस्थित रहता है, तो सबसे ज्यादा भोजन का उपस्थित रहता है, तो भोजन जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 4 घंटे तक आमाशय में रहता है। क्या रहता है, आमाशय में। सबसे ज्यादा शरीर में भोजन यहीं पे रहता है, इससे ज्यादा भोजन कहीं भी नहीं टिकेगा। आमाशय में कितनी देर, 4 घंटे। आमाशय के कितने भाग, 3, पहले का नाम खंडिक, दूसरे का कार्डियक, तीसरे का पाइलोरिक, और रूबी नामक संरचना होती है। HCl नामक जो अम्ल है, क्या है, अम्ल, वो भोजन को पचाने में इसकी सहायता करेगा। किसकी सहायता करेगा, भोजन की। भोजन यहाँ आके भी तो बचेगा, 4 घंटे तक पड़ा पड़ा यहाँ क्या सड़ेगा थोड़ी क्या। लेकिन एक बात और मुझे बताओ, भोजन का पाचन क्या यहीं पे समाप्त हो गया? नहीं बेटा, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अपन चलते हैं और आगे। थोड़ा और चित्र बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये मैंने एक थोड़ा और चित्र बना लिया, तो यहाँ पे क्या करना है आपने को, ये ऐसे चित्र बनाना है। ये बनाई मैंने छोटी आंत, कौन सी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत बना दी मैंने। छोटी आंत अगर मैंने बनाई तो ऐसे बनेगी, और ऐसे भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, और ये ऐसे बनेगी, और ये ऐसे बनेगी। और ये वाली जो है ना, ये वाली आपकी बड़ी आंत, कौन सी आंत है, तो ये वाली आपकी बड़ी आंत, ठीक है। ये वाली आपकी बड़ी आंत है, मैं आपको समझाऊंगा, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। ये वाली जो छोटी आंत है ना, छोटी आंत में भोजन आएगा, और भोजन का छोटी आंत में क्या होता है, क्वेश्चन आएगा आपके लिए। तो भोजन का छोटी आंत में अवशोषण होता है। क्या होता है, भोजन का अवशोषण। भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। हम बोलते हैं ना कि भोजन को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो वहीं से जो भोजन होता है, जैसे कि जो प्रोटीन होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, जितने भी अपने भोजन में सम्मिलित पोषक तत्व हैं, वो यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। भोजन का अवशोषण हो गया। अब भोजन के अवशोषण के बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 चीजें और बाकी रह गई। यहाँ पे होता है यकृत। क्या होता है, यकृत। यकृत होता है, तो यकृत में क्या बनता है, तो यकृत में बनता है पित्त रस। क्या बनता है, पित्त रस। यकृत में बना पित्त रस, क्या बना, पित्त रस। और ये क्वेश्चन आएगा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। ध्यान दीजिएगा, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और एक और क्वेश्चन बनेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है, तो पित्त रस का संग्रहण होता है पित्ताशय में। क्या होता है, पित्ताशय। ये इसके जस्ट के पास में रहेगा पित्ताशय, और ये पित्त रस क्या करेगा, तो ये भोजन को पचाने का ही कार्य करेगा। जितने भी सारे होते हैं ये भोजन को पचाने का कार्य करेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसके जस्ट पास, इसके जस्ट पास वाला रहता है एक अग्नाशय। क्या रहता है, अग्नाशय। नाम से ही स्पष्ट है, अग्नाशय, यानी कि भोजन को क्या करेगा, पचाने का। ये सारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं, ये सारे भोजन को पचाने का कार्य ही करते हैं। और जहाँ तक इसकी बात की जाए, तो जो भोजन को पचाने का कार्य कर रहे हैं यकृत से, आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देगा कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। पित्त रस का निर्माण अपने यकृत में होता है, लेकिन नाम क्या है, पित्ताशय। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पित्ताशय में ही होता होगा, लेकिन पित्ताशय में नहीं होता है, यकृत में होता है, ठीक है। इसके बाद में इसका संग्रहण कहाँ होता है, तो इसका संग्रहण होता है अपने पित्ताशय में। यहाँ से अपने भोजन को पचाने की प्रक्रिया में ये भी शामिल हो जाता है, ठीक है। भोजन का अवशोषण कहाँ हो गया, ये छोटी आंत में हो गया, छोटी आंत। अब छोटी आंत में हो गया। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये आप लगा देना वहाँ पे, ठीक, कि छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद में बड़ी आंत से निकलते हुए वो मलदुआ के द्वारा इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। तो ये थी आपकी आज की डाइजेस्टिव सिस्टम की जो भी पूरी नींव थी, आप लोगों ने समझ ली है। और आपको इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब चैनल को, और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है वो देखना ना भूले। और
इससे रिलेटेड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उससे हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो अगला वीडियो उस पर हम बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।